हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसाइड किया है कि क्वाड की जो मीटिंग एक तरीके से सिडनी में आयोजित होने वाली थी उसको ऑस्ट्रेलिया ने एक तरीके से कैंसिल कर दिया है। तो उसी रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि आखिर क्वाड क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसको क्यों बनाया गया और वे फॉरवर्ड क्या होगा इसमें। तो हम जानते हैं कि क्वाड की जो स्थापना होती है वो सन 2007 में होती है। उस समय यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया एक तरीके से मिल के ये डिसीजन लेते हैं कि हमको एक क्वाड ग्रुप का निर्माण करना चाहिए जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में हो। ये एक तरीके का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि एक देश के ऊपर अटैक, इन चारों देशों के ऊपर अटैक माना जाए, इस तरीके का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ये क्वाड की मीटिंग में एक तरीके से डिसाइड किया गया। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें होने लगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्वाड की स्थापना 2007 में क्यों हुई, आखिर इसके पीछे रीजन क्या था। तो हम जानते हैं कि सन 1990 से 2010 तक चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ और उसका प्रॉस्पेरिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। चाइनीज ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से जो है वो अमेरिका के हितों को एक तरीके से चैलेंज करने लगा था। तो इसी संदर्भ में हम जानते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी करीब 20 ट्रिलियन के से भी ज़्यादा है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर हम चाइना की इकोनॉमी देखें तो ये भी करीब 15 ट्रिलियन के आसपास है। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि एक तरीके से चाइना जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को एक तरीके से चैलेंज कर रहा है। इन दी इकोनॉमिक फ्रंट और मिलिट्री फ्रंट, दोनों फ्रंट पे एक तरीके से चैलेंज कर रहा है। मिलिट्री फ्रंट में वो अपनी आर्मी का एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन कर रहा है और पूरे एशिया पैसिफिक में एक तरीके से अपनी मसल फ्लेक्स कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, एशिया पैसिफिक में अगर कुछ भी रहेगा तो चाइना करेगा। इसी बीच हम जानते हैं कि साउथ चाइना सी में एक तरीके से चाइना ये कह रहा है कि साउथ चाइना सी इसका एक लेक होगा और साउथ चाइना सी के किनारे जितने भी देश हैं, जैसे फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया और इसमें जो है ब्रुनेई हो गया, सिंगापुर हो गया, जितने भी लिटोरल कंट्री हैं साउथ चाइना सी में, उन देशों के साथ एक तरीके से चाइना का विवाद भी है। चाइना ये हमेशा से कहता रहा है कि ये कुछ भी हो जाए हम इस विवाद को एक तरीके से ख़त्म कर देंगे और पूरा साउथ चाइना सी जो उसका लाइन डैश लाइन मैप है वो एक तरीके से चाइना प्रभावी कदम उसके लिए उठाएगा। और इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि चाइना के एक तरीके से राइज को रोकने के लिए, मिलिट्री राइज को रोकने के लिए एक तरीके से क्वाड की स्थापना सन 2007 में की जाती है। ये क्वाड ग्रुप की स्थापना बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव में की जाती है ताकि चाइना का जो ग्रोथ है एक तरीके से एशिया पैसिफिक में उसको एक तरीके से रोका जा सके। ये एक तरीके का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हर देश को एक तरीके से मिलिट्री कोऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि स्क्वाड की स्थापना सन 2007 में हुई थी और सन 2007 में स्थापना हुई थी, लेकिन उस समय के तत्कालीन जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रहते हैं मिस्टर केविन रूड, उन्होंने एक तरीके से क्वाड को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और वो एक तरीके से क्वाड में शामिल भी नहीं हुए। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि 10 साल तक क्वाड जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से इस पर काम नहीं हो पाता है और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के रवैये की वजह से इस पे काम नहीं हो पाता है। और उसके पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि सन 2017 में एक तरीके से क्वाड का रिवाइवल होता है। क्वाड का रिवाइवल जब होता है तो एक तरीके से इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक तरीके से मीटिंग आयोजित की जाती है जो कि रेगुलर चलती रहती है। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि अमेरिका का एक तरीके से जो है चीन के साथ बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है। एक तरीके से चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसमें एक तरीके से हम जानते हैं कि चाइना ये कहता रहा है कि अगर किसी भी देश को चाइना से एक तरीके से व्यापार करना हो तो वो ताइवान के साथ अपने संबंध नहीं रखेगा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ने इसको एक तरीके से नहीं माना है। और हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट के लीडर जो है वो एक तरीके से चाइना के जो इस समय परम शत्रु देश है ताइवान, उसमें विजिट करते रहते हैं उसके यहाँ। और उसी संदर्भ में हम ये भी देखते हैं कि एक तरीके से जो मिलिट्री राइज का कॉन्सेप्ट है वो चाइना और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में चल रहा है। दूसरी बात, हम चाइना जापान का अगर वो देखें तो चाइना जापान के संदर्भ में अगर बात करें तो हम देखेंगे कि चाइना में एक सेंकाकू आइलैंड है, ईस्ट चाइना सी में है, उस पर जापान का कंट्रोल है। तो चाइना कहता है कि सेंकाकू आइलैंड मेरा है और ये जापान का नहीं है, उस पर भी एक तरीके से विवाद चल रहा है। एक बात और हुई थी, उसमें जो है चीन ने कहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया चाइना के फेवर में काम नहीं करेगा तो
चाइना ऑस्ट्रेलिया को बैलिस्टिक मिसाइल से हिट कर सकता है और उसके डार्विन रीजन को एक तरीके से अटैक कर सकता है। तो ये भी है। और इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में चाइना का ये कहना है कि अरुणाचल प्रदेश विवादित है, लद्दाख विवादित है और पाम और फाइव फिंगर पॉलिसी का कॉन्सेप्ट देता है। तो इस संदर्भ में हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है सारी प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाती हैं। अब इसी बीच में जो है क्वाड की मीटिंग होनी थी सिडनी में, तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने क्वाड की सिडनी की मीटिंग एक तरीके से कैंसिल कर दी है। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें हुई जो एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने क्वाड की मीटिंग को एक तरीके से जो सिडनी में आयोजित होना था उसको कैंसिल कर दिया। तो उसमें हम जानते हैं कि क्वाड की मीटिंग कैंसिल क्यों की गई, इस पर्सपेक्टिव में हम बात कर लें तो उसमें हम देखते हैं कि इस समय यूनाइटेड स्टेट जो है आकस डील का एक तरीके से मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आकस कंट्री हैं और इन तीनों देशों के बीच में एक तरीके से डील साइन हुई है कि एक देश के ऊपर अटैक तीनों देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा। तो उस संदर्भ और पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि एक तरीके से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर डील की जाती है। लेकिन इस समय ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा परेशान है यूक्रेन वार में। यूक्रेन वार में बहुत ज़्यादा हथियार सप्लाई कर रहा है और एक तरीके से यूक्रेन की जंग जो है वो समाप्त नहीं हो रही है। इससे यूनाइटेड स्टेट के बहुत सारे रिसोर्सेज यूक्रेन की तरफ डाइवर्ट हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमास के द्वारा जो इजराइल पे अटैक किया गया है 7 अक्टूबर को, वो भी एक तरीके से सेकंड फ्रंट खोलता है और उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपनी सारी मिलिट्री एक तरीके से मूव कराने में लगा हुआ है ताकि किसी भी तरीके से इजराइल को एक तरीके से सहयोग किया जा सके। तो उस संदर्भ में अगर हम बात करें तो उस संदर्भ में भी हम देखते हैं कि इजराइल के सहयोग के लिए यूनाइटेड स्टेट एक तरीके से दृढ़ निश्चय कर लिया है और एक तरीके से संकल्पित है कि हमको इजराइल का साथ देना ही देना है। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो इसमें अब ऑस्ट्रेलिया को ये लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूक्रेन वार में उलझा हुआ है और एक तरीके से इजराइल वार में भी अगर उलझ जाएगा, तो अगर कहीं चाइना ने ताइवान पे अटैक किया तो उसमें प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उस समय अगर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी चाइना अटैक कर देता है तो क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक आ पाएगा ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिए। यही सारी कदम है जो ऑस्ट्रेलिया को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि इन सब सिचुएशन में क्या होगा। इसी सिचुएशन में हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो है अल्बानीज, वो एक तरीके से इस समय चाइनीज दौरे पे हैं और ढेर सारे डील साइन कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और इसके हितों की रक्षा के लिए वो एक तरीके से इकोनॉमिक पैक्ट भी चाइना के साथ साइन कर रहे हैं। तो दूसरे संदर्भ में हम देखें कि ये क्वाड के लिए एक खराब कदम क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वाड की मीटिंग सिडनी में जो थी इस समय वो कैंसिल कर दी गई है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही कमज़ोर पॉइंट है इस क्वाड मीटिंग में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ही हमेशा से ही एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि क्वाड जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा रेलिवेंसी नहीं है इसमें, एक तरीके से उसके कदम से ये शो हो जा रहा है। लेकिन उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि 2024 में ये मीटिंग इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा कि क्वाड की मीटिंग इंडिया किस पर्सपेक्टिव में और कब कैसे करवाता है। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही।